नमस्कार रेल साथियों, इस वीडियो में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हमने राजभाषा के 10 प्रश्न लिए हैं और ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये 20 अगस्त 2022 का जो वेलफेयर का इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज्जत नगर डिवीजन में, उस वेलफेयर इंस्पेक्टर के पेपर में से ये 10 प्रश्न लिए गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्नों को इसलिए अलग से किया गया है कि राजभाषा का BR क्लासेज एक अलग से वीडियो बनाता है और ये जो पेपर है ये 20 अगस्त 20/8/2022 का बिल्कुल लेटेस्ट आज ही का पेपर है और ये पेपर वेलफेयर इंस्पेक्टर का है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज्जत नगर डिवीजन का है। तो आइए सबसे पहले 10 प्रश्नों को हम देख लेते हैं, बात करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो ये है आपका 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 जो कि आपके ऑप्शन डी में है। तो यहां आपका आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय होता है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीजी खेर। बीजी खेर, बीजी खेर जिसका पूरा नाम है बाला साहेब गंगाधर खेर। और राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बाला साहेब गंगाधर खेर उस समय तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री थे और ये आपके बनाया गया था राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को ये आपके बनाया गया था। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा बीजी खेर। पूरा नाम बोले तो बाला साहेब गंगाधर खेर। ऑप्शन सी या ऑप्शन ग यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ लोकसभा से 20 और राज्यसभा से यहाँ 10, तो ये आपके टोटल 30 हो जाते हैं। टोटल ये आपके 30 हो जाते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन क आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया? तो राजभाषा नियम 1976 है, इसमें प्रथम संशोधन 9 अक्टूबर 1987 को किया गया था। दूसरा संशोधन इसमें 2007 में किया गया था और तीसरा संशोधन इसमें 2011 और चौथा संशोधन इसमें 2016 को किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है प्रथम संशोधन, तो यह आपका 9 अक्टूबर 1987। तो यह ऑप्शन क यहाँ आपका
राइट हो जाएगा। चलिए, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पे जो धाराएं हैं वो 9 धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ख आंसर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को प्रभावी हुआ था और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। ये सुपरहिट प्रश्न है साथियों राजभाषा का। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में आदरणीय सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री जी होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन घ यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी के अनुसार बोले तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, घ। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? राजभाषा विभाग, राजभाषा विभाग, तो ये आपके जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन आपका गे आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ये 3 वर्गों में रखा गया है, क, ख व ग। और अंग्रेजी के अनुसार ए, बी व सी रीजन, व सी रीजन। तो यहाँ आपका आंसर 3 वर्ग हो जाएगा, क, ख व ग, और अंग्रेजी के अनुसार ए, बी व सी रीजन। तो ये थे साथियों राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको अभी आपने देखा। तो चलिए, इस पेपर का जो हम वेलफेयर इंस्पेक्टर के पेपर का जो हम सोल्व करेंगे वो हम 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हमने राजभाषा का बना लिया है और पार्ट 2 में हम 1 से 50 तक लेंगे और पार्ट 3 में हम 51 से 100 तक लेंगे। तो चलिए, सेकंड पार्ट का इंतजार कीजिए, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।